हाय गाइस, आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है जिसको बोलते हैं सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड। यस, तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर फिजिकल गोल्ड लेना बेटर है या गोल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अगर आप देश का भला चाहते हैं, है ना, तो गोल्ड ई फॉर्म में लेना बेटर है। रीजन क्या है? एक तो सेफ्टी आपके लिए, आप कभी उसको सेल कर सकते हैं। इवन फिजिकल फॉर्म को भी आप कभी भी सेल कर सकते हैं, बट ई फॉर्म में इट्स वेरी इजी, एकदम इजी, आप आराम से बेच सकते हो। सेफ्टी सेफ्टी 100%, चोरी होने का टेंशन नहीं, बैंक में रखने का टेंशन नहीं। सबसे मेन क्या है, जब आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेते हो ना, तो काफी और गोल्ड का अगर शॉर्टेज होता है तो गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंडिया का करेंसी इंडिया के बाहर जाता है, फॉरेन करेंसी। सेकेंड थिंग, जब आप गोल्ड फिजिकल फॉर्म में लेते हो ना, उतना पैसा ब्लॉक हो जाता है इकोनॉमी से। जैसे इस साल अगर 20,000 करोड़ लोगों ने फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लिया तो उतना पैसा ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जब आप ई फॉर्म में गोल्ड लेते हैं, वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट कैन यूज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सो दिस इज द एक फाइनेंशियल एनालिसिस। इमोशनली तो लोग फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट में आपको मेरा व्यू बता रहा हूँ कि व्हाई गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग गोल्ड बॉन्ड। उसका रीजन ये है कि आपका पैसा गवर्नमेंट के पास रहेगा, वो इकोनॉमी में फ्रीज नहीं होगा। एंड इंडिया में क्या, गोल्ड अपन बेचते नहीं है। अगर तकलीफ में आए तो अपन किडनी बेच देंगे, बट गोल्ड और घर हम कभी नहीं बेचते। आई होप यू एग्री विथ मी, बिकॉज वी हैव गॉट इमोशनल अटैचमेंट विथ आवर गोल्ड एंड प्रॉपर्टी, है ना। ये इंडियन लोगों का ये है, मतलब दिस इज आवर स्टाइल। वी आर ऑल रिलीजियस पीपल एंड वी आर वेरी इमोशनल पीपल, सो वी आर वेरी मच अटैच टू इट। तो अभी लाया है गवर्नमेंट ने न्यू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये पहले भी था। ये लेने का मैं आपको पहले एडवांटेज बताता हूँ कि अगर फिजिकल फॉर्म में आप गोल्ड लेते हैं ना, तो वो टैक्सेबल है बेचते समय, उसमें कैपिटल टैक्स आता है। इसमें कैपिटल टैक्स नहीं आएगा, इसमें कैपिटल टैक्स नहीं आएगा। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो चलो, तो इसलिए काफी लोग अब बोल रहे हैं कि सर हम रेकमेंड करते हैं कि अब इसमें जाओ, तो थोड़ा जानकर लेते हैं। सो ये आरबीआई मैंडेटेड सर्टिफिकेट होता है जिसको बोलते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। एंड ये नॉर्मली अभी इस साल आरबीआई इशू करने वाले, इसका टाइम पीरियड 8 साल है। एंड आप चाहे तो 5 साल का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यस, तो अभी पूरा जानकारी मैं आपको देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का आपको लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड आपको बहुत सारे फ्री में बेनिफिट्स है ना। 1 ईयर एमसी फ्री है, ये फुल टाइम ब्रोकर है, इसमें काफी सारा रिसर्च आपको ऑलरेडी करके दिया है जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो वेट मत कीजिए, नीचे लिंक दिया है, फटाफट क्लिक करके फ्री में अकाउंट ओपन कीजिए। चलिए ओके, आइए तो देखते हैं। ये अभी गवर्नमेंट जो इशू लेके आने वाली है वो 19 जून से 23 जून। तो ये डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है, 27 जून लास्ट तारीख है, आप ले सकते हैं। एंड बाद में सितंबर में आने वाला है सेकंड सीरीज, तो जिसका लास्ट डेट है 20 सितंबर। तो जिनको लेना है इस डेट के पहले आप ले सकते हैं। सो 2 पार्ट में इशू करने वाले हैं। ये कौन ले सकता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचओएफ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये 5 लोग ही ले सकते हैं, बाकी किसी को लेना अलाउड नहीं है ना। ये उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन से कैसे मिलते हैं, ये उसका डिनोमिनेशन मल्टीपल ऑफ ग्राम्स होता है। यस, तो 1 ग्राम का एक डिनोमिनेशन है ना, तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम आप ले सकते हैं। इसका वेटिंग पीरियड मतलब होल्ड करना है 8 साल तक, लेकिन 5 साल के बाद आप उसको रिडीम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्री मैच्योर। अभी 8 साल के बाद बेचेंगे तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप प्री मैच्योर करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यस, ऐसा है, ठीक है ना। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो अगर आपने 8 साल के बाद बेचा तो आपको टैक्स फ्री है क्योंकि उसका पीरियड है। लेकिन आपको अपने 5 साल के बाद बेचा तो फिर उसको बोलते हैं ट्रांसफर, फिर उस पर टैक्स आएगा। तो ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि पीरियड खत्म होने के बाद बेचेंगे तो टैक्स नहीं आएगा, लेकिन उसके पहले बेचेंगे तो आपको कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। कितना ले सकते हैं मैक्सिमम? आप 4 केजी ले सकते हैं, एचएफ 4 केजी एंड ट्रस्ट एंड बाकी के लोग 20 केजी ले सकते हैं। इसका प्राइस कैसे फिक्स होगा? ये इंडियन रुपीज में फिक्स होता एंड इसके लिए एक एसोसिएशन है, इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन, ये एक एवरेज रेट फिक्स करती है, तो उस रेट पे आपको उसको खरीदना पड़ता है। सो लास्ट गोल्ड का जो लास्ट 3 दिन का वर्किंग पीरियड होता है ना, उसका सिंपल एवरेज निकाला जाता है। यस, करेक्ट ना। सो उस हिसाब से वो पब्लिश किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली आपको उस समय मिलेगा। सो फिजिकल गोल्ड और ये जो ई फॉर्म में गोल्ड, उसमें थोड़ा बहुत फर्क रहता है, 50 रुपए का फर्क रहता है पर ग्राम, ऐसा बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। सो डोंट वरी।
नाउ इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, फिक्स रेट, यस 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। ये नॉमिनल वैल्यू पे आपको मिलता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मिलता है। टैक्स ट्रीटमेंट, ये जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर ये जो अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिए ये 8 साल के बाद बेचते हैं तो टैक्स नहीं आएगा, लेकिन अगर अपने 5 साल के बाद पैसे विड्रॉ किया, आपको पैसे की जरूरत है तो टैक्स आएगा। लेकिन अगर आप फिजिकल फॉर्म में लेते हैं तो आप कभी भी बेचो टैक्स आएगा। एंड व्हाट इज द टैक्स रेट? अगर वो लॉन्ग टर्म गेन है तो 20% टैक्स है। एंड अगर शॉर्ट टर्म गेन है, मतलब आपने उसको 3 साल के अंदर बेचा, तो फिर जैसे आपको नॉर्मल इनकम में जो टैक्स लगता है वैसे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपको खरीदना है तो क्या करना है, बस आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। आप बैंक में जैसे ले सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, देयर आर मेनी ऑप्शंस। यू कैन कॉन्टेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, वो भी आपको हेल्प करेगा इसको खरीदने में। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। एंड इस वीडियो में अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको समझना है कि फिजिकल गोल्ड और गोल्ड इन ई फॉर्म में फर्क क्या है ना। फिजिकल गोल्ड आप पहन सकते हैं या पहन नहीं सकते, ये आपके पास ई फॉर्म में रहेगा, चोरी होने का टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि टैक्स फ्री है। हाँ, लेकिन अगर आप गोल्ड पहनना चाहते हैं, आपने कहा सर मेरे को गोल्ड में इन्वेस्ट भी करना और पहनना भी है, तो फिर इनके लिए गुड ऑप्शन नहीं है। तो आप डिसाइड करो कि आपको गोल्ड क्यों खरीदना है, इन्वेस्टमेंट के लिए या पहनने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, पहनने के लिए फिर आपको फिजिकल गोल्ड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको यूज करना है। सो आई होप यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन यूजफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड इफ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक रिलेटेड टू शेयर मार्केट, नीचे मैसेज ड्रॉप करना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।